नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे। आज हम इस वीडियो में क्लास 12 एनिमल हस्बेंड्री लेक्चर 2 बात करने जा रहे हैं, जिसमें आज हम भैंसों की महत्वपूर्ण नस्ल के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम देखेंगे इन भैंस की नस्ल किस प्रकार की होती है, इनकी उपयोगिता क्या है, ये कहाँ पाए जाते हैं, इनका प्राप्त स्थान कहाँ है। इन सभी टॉपिक पर हम बहुत ही डिटेल से पढ़ेंगे। चलिए देरी न करते हुए हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे मुर्रा नस्ल। अब हम बात करते हैं मुर्रा नस्ल। तो इस नस्ल का जो प्राप्त स्थान है वो हरियाणा में करनाल और हिसार है। अगर हम सामान्य विवरण की बात करें तो ये सामान्य विवरण क्या होता है, ये देखने में कैसी होती हैं और किस प्रकार का होती हैं। तो सामान्य विवरण के देखा जाए तो इनका जो रंग होता है काला स्याही रंग का होता है, त्वचा चिकनी होती है, मुलायम होती है तथा उस पर बाल कम होते हैं। पहला पॉइंट है कि इनका जो रंग होगा वो काला होगा स्याही जैसा, और इनकी जो त्वचा होगी वो चिकनी और मुलायम होंगी और उस पर बाल कम होंगे, शरीर पर बाल कम होंगे। दूसरा पॉइंट हमारा, सींग छोटे होंगे और बहुत घुमावदार अंदर की ओर होंगे। इनके जो सींग होंगे छोटे भी होंगे और घुमावदार होंगे। सिर हल्का होगा, चेहरा पतला होगा। जिनके कान होंगे वो छोटे होंगे, गर्दन पतली होगी, पीठ छोटी होगी, पीठ चौड़ी होगी। जिनकी टांगें भारी होंगी, मजबूत होंगी, छोटी और मजबूत होंगी, और जो पूँछ है वो लंबी और पतली होगी। जिनकी और बड़ा विकसित आयन होगा, दुग्ध स्राएँ उभरी हुई होंगी। यानी कि अगर हमको नस्ल इसकी पहचान करनी है तो इसके सींग छोटे होंगे, घुमावदार होंगे, सिर हल्का होगा, चेहरा पतला होगा, कान छोटे होंगे, गर्दन पतली होगी, पीठ चौड़ी होगी। टांग जो होगी इनकी छोटी होगी लेकिन मजबूत होगी, पूँछ लंबी होगी और पतली होगी। जैसा कि पता है कि दुग्ध स्राव उभरी हुई है तो इसका मतलब हमारा आयन भी विकसित होंगे। अब शरीर भार की बात करें तो ये देखने में अच्छी खासी हष्ट पुष्ट नस्ल के है, शरीर सुगठित है। तो शरीर भार इनका 450 से 550 kg के आसपास होता है। उपयोगिता देखें तो यह नस्ल भैंस की सबसे महत्वपूर्ण नस्ल में से एक है। उत्तर भारत में नस्ल दूध और घी के लिए प्रसिद्ध है। यानी कि उत्तर भारत में इस नस्ल का उपयोग दूध और घी के लिए ज़्यादा किया जाता है, उसी के लिए प्रसिद्धि है। यह विश्व की सबसे अधिक दूध देने वाली भैंस की नस्ल है। यह पूरे विश्व में सबसे अधिक दूध देने वाली नस्ल में से एक है, नस्ल है ही, जिसका नाम है मुर्रा। इस नस्ल की भैंस का दुग्ध औसतन उत्पादन जो है 1800 से 2000 लीटर प्रति ब्यात है, और इनमें जो वसा की मात्रा पाई जाती है वो 7% पाई जाती है। अब हम देखेंगे दूसरा हमारी जो नस्ल है नीली रावी है। इसका प्राप्त स्थान है पंजाब की फिरोजपुर तथा अमृतसर जिला माना जाता है। इस नस्ल के जो पशु हैं उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद, बरेली व रामपुर जिला तथा उत्तराखंड के नैनीताल जिले में भी प्रमुखता पाई जाती हैं। इनका अगर शारीरिक लक्षण की बात करें तो इनका भी रंग काला या भूरा होता है। माथे, चेहरे, टांग और पूँछ का निचला भाग या अंतिम छोर सफ़ेद होता है। यानी कि रंग तो इनका काला होगा, लेकिन जैसे माथा हो गया, चेहरा हो गया, टांग होगी, पूँछ होगी का निचला भाग, पूँछ का निचला भाग, वहाँ सब पर सफ़ेद रंग का होगा। गर्दन लंबी होगी, भारी व मोटी होगी। चेहरा लंबा होगा, सींग छोटे होंगे, मुड़े हुए। पूँछ लंबी व पतली होगी। त्वचा चिकनी व बाल कम होंगे। आयन विकसित व दुग्ध स्राएँ भी विकसित होती हैं। उपयोगिता की बात करें, एक ब्यात में इनका औसत दूध उत्पादन 1600 से 1800 किलोग्राम है। इनके दूध में वसा 7% से अधिक पाई जाती है। इस जाति के पशु बहुत ही सीधे होते हैं। नर पशु भारी कार्यों के लिए प्रयोग किए जाते हैं। यानी कि एक ब्यात में ये 1600 से 1800 लीटर दूध देंगे, 1600 से 1800 kg दूध देंगे। इनके दूध में वसा की मात्रा 7% तक होती है, उससे ज़्यादा भी होगी। इस जाति के जो पशु होंगे बहुत सीधे होते हैं, और जो नर पशु होते हैं वो कृषि कार्यों में काम आते हैं और भार वाहन में भी काम आते हैं, भारी वाहन को ढोने में। अब हम पढ़ने जा रहे हैं जाफराबादी नस्ल। जाफराबादी नस्ल जो है इसका मूल स्थान गुजरात का दक्षिणी कठियावाड़ या जाफराबाद निकट क्षेत्र है। यानी कि गुजरात में ही दक्षिणी कठियावाड़ तथा जाफराबाद एक निकट वहीं पर क्षेत्र है गुजरात में।
वहीं इनका मूल स्थान प्राप्त स्थान माना जाता है। शारीरिक लक्षण की बात करें तो इनका रंग काला, शरीर का आकार लंबा, मस्तक भारी होता है, सींग लंबे, गर्दन के दोनों ओर झुके हुए एवं ऊपर की ओर मुड़े हुए होते हैं। सींग इनकी लंबी होगी, गर्दन की ओर झुकी होगी और ऊपर की ओर मुड़ी होगी। लंबा शरीर परंतु मुर्रा की तरह गठीला नहीं होता। शरीर तो इनका लंबा होगा लेकिन मुर्रा की तरह वही मजबूत नहीं होता है। जाफराबादी मात्र एक ऐसी नस्ल है जिसमें गलकंबल पाया जाता है, यानी कि गले के पास लंबे लटकते पाए जाते हैं, जिसे हम गलकंबल कहते हैं। यह एक ऐसी नस्ल है जिसमें गलकंबल पाया जाता है। आयन पूर्ण विकसित होते हैं, दुग्ध शिराएं शाखायुक्त एवं लचीली होती हैं। उपयोगिता की बात करें तो जाफराबादी नस्ल के जो पशु हैं का औसत दूध उत्पादन 1300 से 1400 केजी प्रति ब्यात है और इनके दूध में 8% वसा पाई जाती है। भदावरी नस्ल की बात करें तो इनका प्राप्त स्थान, अब हम पढ़ने जा रहे हैं भदावरी नस्ल जो इनका प्राप्त स्थान है। इस नस्ल का मूल स्थान उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में बाह तहसील के भदावर तथा जमुना और चंबल के खादर क्षेत्र में माने जाते हैं। नाम से भी पता चलता है, अगर भदावरी है तो हम भादर जिले में की तहसील में पाया जाता है। शारीरिक लक्षण बात करें, देखने में कैसे दिखते हैं तो इनका रंग तांबे जैसी होती है। पेपर में कभी कभी पूछता है कि किस नस्ल का रंग तांबे जैसा होता, तो भदावरी है हमारी। तांबे जैसा रंग होता है, मध्यम आकार होता है इनका। भैंस का पिछला हिस्सा भारी होता है, सिर छोटा होता है, सींग चपटे होते हैं। आयन छोटा, दूध शिराएं विकसित, त्रिकोणाकार सिर उभरा हुआ होता है इनका। उपयोगिता की बात करें तो भदावरी नस्ल की भैंस अन्य भैंसों की तुलना में अधिक गर्मी सहन करती है, यानी कि ये सभी नस्ल की भैंस में से सबसे अच्छी नस्ल इसलिए है क्योंकि ये सभी मतलब अधिक गर्मी सहन करने की इनके अंदर क्षमता होती है, अपने आप को सर्वाइव कर लेती है वहाँ पर। इनका दुग्ध उत्पादन 1100 से 1300 लीटर प्रति ब्यात होता है। भैंस की सभी नस्लों की तुलना में इनके दूध में वसा की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है, लगभग 13%। यानी कि सभी नस्ल की भैंस में से सबसे ज़्यादा वसा की मात्रा जो पाई जाती है वो भदावरी में पाई जाती है। पेपर में पूछता है कि किस भैंस में सबसे ज़्यादा वसा की मात्रा पाई जाती है और कितना पाई जाती है, तो लगभग 13%, और वो है हमारी भदावरी नस्ल। मेहसाना की बात कर लेते हैं हम। मेहसाना भी हमारी बहुत अच्छी ब्रीड्स है। इसके जो प्राप्त स्थान है उत्तरी गुजरात के मेहसाना जिले और उसके निकटवर्ती क्षेत्र माना जाता है। बड़ौदा तथा उसके आसपास में भी इस जाति की भैंस मिलती है। यह भैंस की संकर नस्ल है जो मुर्रा तथा सूरती से क्रॉस कर तैयार की गई, यानी कि जो मेहसाना नस्ल है हमारी, ये मुर्रा और सूरती की क्रॉस से तैयार की गई है। अब शारीरिक लक्षण की बात करें, ये देखने में कैसे होंगे, तो ये जो मुर्रा और सूरती का मिक्स होंगे, इसमें कुछ लक्षण उसके होंगे, कुछ लक्षण उसके होंगे। देखते हैं सबसे पहले शारीरिक लक्षण। तो रंग इनका काला होगा या बादामी होगा। आकार प्रकार मुर्रा और सूरती से मिलता जुलता, कभी हमने आगे बताया आपको। मध्यम आकार होगा। चेहरे, टांग और पूंछ के सिर पर सफ़ेद रंग होंगे। सिर भारी, माथा चौड़ा, चेहरा लंबा होगा। सींग लंबे व मुड़े हुए होंगे। गर्दन इनकी लंबी व पतली होगी, आयन विकसित होगी। आंखें उभरी हुई, काली और चमकदार होगी। मुर्रा भैंस की तुलना में इनके सींग कम मुड़े हुए होते हैं, बाकी मुड़े होंगे लेकिन मुर्रा की तुलना में इनके कम होंगे। उपयोगिता की बात करें तो ये जानने की बात है, यह एक संकर नस्ल की भैंस है। शहर और गांव में इस नस्ल को लोग दूध उत्पादन तथा वसा प्रतिशत के कारण अधिक पसंद करते हैं, यानी कि गांव और शहर में या दोनों जगहों पर इस नस्ल को ज़्यादा पसंद किया जाता है क्योंकि इसमें दूध उत्पादन भी और वसा की मात्रा पर्याप्त पाई जाती है। इस नस्ल की भैंसों का दूध काल अधिक होता है और सूखा काल कम होता है। दूध देने का समय इनका ज़्यादा होता है और सूखा काल कम होता है। इस नस्ल के जो भैंस का दूध उत्पादन है लगभग 1800 केजी प्रति ब्यात माना जाता है, प्रतिब्यात होता है। इनके जो दूध में वसा की मात्रा होती है लगभग 7% पाई जाती है। इससे ज़्यादा भी हो सकता है, इससे कम भी थोड़ा बहुत हो सकता है। अब हम पढ़ेंगे सूरती नस्ल, जिसका प्राप्त स्थान बात करें सबसे पहले। इस नस्ल का मूल स्थान गुजरात का कैरा व बड़ौदा जिला माना जाता है।
शारीरिक लक्षण की बात करें, देखने में कैसे होती है, इनका जो रंग होता है काला बादामी और मध्यम आकार का होता है। शरीर इनका मध्यम आकार का होगा और रंग जो होगा काला होगा या बादामी होगा। सींग इनका हंसिया नुमा होगा। पेपर में पूछता है कि किस नस्ल की भैंस का सींग हंसिया नुमा होता है, तो हमारा होगा आंसर सुरती। सींग इनका हंसिया नुमा होगा, सिर चौड़ा होगा, सींग लंबे और चौड़े होते हैं, माथा चौड़ा होगा तथा उभरा होता है, इनकी आंखें गोल उभरी हुई तथा चमकदार होती हैं, कान मध्यम आकार के अंदर से लाल होते हैं, अयन अच्छा तथा पूर्ण विकसित होता है, थन मध्यम आकार के तथा समान दूरी पर होते हैं, दूध सिराएं उभरी हुई होती हैं। अगर हम उपयोगिता की बात करें, यह एक आर्थिक उत्पादक नस्ल है। दूध तथा घी के लिए अच्छी नस्ल मानी जाती है। इनका दूध उत्पादन जो है 1600 केजी प्रति ब्यात है और इनके दूध में जो वसा की मात्रा है वो 7.6 से 9% पाई जाती है। तो आपने देखा, हमने आज लगभग 6 प्रकार की भैंसों के बारे में पढ़ा, जिनके अपनी अपनी अलग उपयोगिता थी, अपने अलग गुण थे, उनका अलग शारीरिक लक्षण था, वो देखने में कैसी थी, और सभी के अपने अपने कुछ न कुछ गुण थे। किसी का हंसिया नुमा सींग था, कोई क्रॉस नस्ल थी, कोई अपनी दूध के लिए प्रसिद्ध था, कोई फैट के लिए प्रसिद्ध था। इस प्रकार हमने आज महत्वपूर्ण भैंसों की नस्ल के बारे में पढ़ा है। यह लेक्चर 4 है जो हमारी भैंस की नस्ल के बारे में पढ़ना था हमें। क्लास 12 एनिमल हस्बेंड्री का टॉपिक था। मुझे आशा है आप सभी को अच्छा लगेगा। बाकी मिलते हैं हम दूसरे वीडियो में, तब तक।